जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको गुणोत्तर श्रेणी का पहला वाला लेक्चर डिस्कस किया जिसमें शॉर्टकट्स, कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस किए। उन पर आधारित मैंने आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जो कि एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए बराबर रूप से उपयोगी हैं। अब इस लेक्चर में बाकी बचे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी मैं ले लेता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, श्रेणी 8,4,2 बढ़ते बढ़ते एंड सो ऑन 1/128 ये अंतिम पद है बेटा। कह रहे हैं इसमें अंत से चौथा पद क्या होगा। ये चार विकल्प हमारे सामने हैं। आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं। बेटा ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में अंत से nवें पद का जो सूत्र है वो अगर आपको पता है तो इस प्रश्न को आप आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सूत्र क्या होता है, अंत से nवां पद। गुणोत्तर श्रेणी की बात हो रही है। गुणोत्तर श्रेणी में बेटा कह रहे हैं अंत से nवां पद। ये फॉर्मूला होता है L/r⁻n-1। L अंतिम पद है जो कि यहां पर 1/128 लिखा हुआ है। R बच्चों हम कैसे पता लगाते हैं, R पता लगाते हैं T2/T1 से, यानी कि दूसरे पद में पहले पद का डिवाइड करा देते हैं। तो यहां पर T2 हमारे पास लिखा हुआ था 4 और डिवाइड करा दिया 8 का, तो बेटा R की वैल्यू 1/2 हो गई। यहां पर हमने 1/2 लिखा। n-1, n यहां पर क्या है, अंत से चौथा पद। 4 में 1 गया तो ये हो गया 3। यहां पर हमने पावर को 3 लगा देना है। 1/128 बेटा 1 की घात 3 रहेगा तो 1 रहता है, 2 की घात 3 होगा तो ये 8 हो जाएगा। 8 का गुणा यहां पर होगा और इसका यहां पर होगा, तो बेटा 8/128, 8 से इसको कैंसिल करते हैं तो 8 × 8, 8 × 48। हमारा जो जवाब आ गया है 1/16 आ गया है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है अनुक्रमों, हमारे पास 2 सीक्वेंस है बेटा। अनुक्रमों 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2 और 1/2। कह रहे इसके संगत पदों के गुणनफलों से बने अनुक्रम। ये हमारे पास 2 अनुक्रम, 2 जीपी लिखी हुई। इनके संगत पदों के गुणनफल से जो जीपी बनती है उसका योगफल क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन भी। आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर जो लिखा हुआ है संगत पदों के गुणनफलों, तो संगत पद बेटा क्या होता है, अनुक्रम अगर हमारे पास जो पहला अनुक्रम है और दूसरा अनुक्रम है, इसमें संगत पद का ये मतलब है कि पहला पद अगर हम इस अनुक्रम से लेंगे तो दूसरे वाले अनुक्रम से भी हम पहले ही पद लेंगे और इनका गुणनफल कर दिया बेटा तो कितना प्राप्त हुआ, 256। आगे बढ़ते हैं। यहां पर दूसरा पद था 4 और यहां पर दूसरा पद है 32, तो 32 में हमने 4 का गुणा कर दिया बेटा, ये हमको मिल गया 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 यानी कि 128 मिल गया। फिर हमने 8 का गुणा 8 में किया, 8 8 मिल गया हमें 64। फिर 16 का गुणा हमने 2 में किया तो 16 दूनी में मिला 32। फिर हमने 32 का गुणा 1/2 में किया तो ये हमको मिल गया 16। ये हमारे पास जो अनुक्रम आ गया, आपसे कह रहे हैं इसका योग क्या होगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसका योग डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, वैसे इसके 4 ऑप्शन देख करके मुझे एक नया शॉर्टकट याद आ गया, आप उसको समझ लें, वो भी आपके लिए आसान होगा। देखिए 4 ऑप्शन की बात अगर हम करें तो देखिए मैंने जो आपको सोचा, मैंने आपको जो सोचा है मैंने आपको बता देता हूं। जो मैं सोच रहा हूं वैसे आप भी सोचें। अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो आखिरी का जो ऑप्शन है 456, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमको तो इसका योगफल चाहिए। पहला पद ही 256 हो गया तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच रहे हैं। ठीक है, एक ध्यान से देखिएगा जरा, मैं जो समझाना चाहता हूं, आप देखें चारों विकल्पों में जो अंतिम अंक आ रहा है, यहां 4 है, यहां 2 है और यहां 6। अगर हम इनको ऐसे ही जोड़ दें सिंपली बिना किसी फॉर्मूले के, और अंतिम अंक हमको 4, 2 और 6 में से कोई एक मिलेगा तो जो मिल जाएगा वही हम सही करेंगे, हमें पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी। आइए चेक कर लेते हैं। 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 का 6। आगे हमें क्या बच्चों जरूरत पड़ेगी क्या कैलकुलेशन करने की? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें अंतिम अंक 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, हमको तो 6 मिल रहा है अंतिम अंक। आगे के क्या डिजिट्स होंगे हमें इसकी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा ए वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों
क्वेश्चन नंबर हम 3 को देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न। लिखा हुआ है श्रेणी 5 प्लस 55 प्लस 555 एंड सो ऑन। कह रहे इसके n पदों का योगफल क्या होगा। तो एक तो हमारे पास बेटा मेथड होता है जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ रखा है। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे यहां पर श्रेणी है, इसमें से हमने 5 को कॉमन कर लिया, तो हमें 5 कॉमन करने के बाद हमें मिलेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 फिर हमने 9 का गुणा 9 का भाग कर लिया, फिर जो 9 हमारे पास आएगा 9 ब्रैकेट में होगा, फिर 99, फिर 999। 9 को हम लिखेंगे 10 माइनस 1, 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1 और 999 को लिखेंगे 1000 माइनस 1। और फिर 2 श्रेणी अलग अलग करके हम सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ रखा है। आप उस मेथड से भी लगा सकते, लेकिन मैं आपको यहां पर बेटा शॉर्टकट वाला मेथड बता देता हूं। आइए उसको देख लेते हैं। यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि n की वैल्यू को सिंपली बेटा हमने 1 सपोज किया, तो देखिए क्या होगा। n की वैल्यू हम 1 चारों ऑप्शन में एक एक करके डाल देंगे। चलिए रखते हैं बेटा, हमने n के प्लेस पे 1 रखा, 1 में से 1 गया 0, तो 10 की घात 0 का मतलब हुआ 1, 1 में 1 गया तो 0 गुणा हो गया, तो ये मिला 0। इसका क्या मतलब हुआ, n का मतलब 1 का मतलब अगर आप n बराबर 1 यहां रख दें तो एक पद का योगफल, एक पद का योगफल यानी कि पहला ही पद कितना आ रहा है 5, हमारा तो 0 मिल रहा है, हमें तो 5 मिलना चाहिए था, ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। अब हम बच्चों हमने यहां पर इनकी वैल्यू को 1 रखा, तो 10 की घात 2 में से 1 जाएगा, यहां पर यहां पर इनकी जगह 1 रखा तो 10 की घात हो गया 2 यानी कि 100, 100 में 1 गया 99, तो हमें मिला 50/81 और फिर मिल रहा है 99। हम 9 से काट देते हैं, 9 9 81 और ये 11। बेटा हम इसको सॉल्व करें अगर, तो ये 5 तो नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा ये भी विकल्प नहीं हो सकता। देख रहे हैं आप कितना इजी है। आइए अब n की वैल्यू को हम 1 यहां रख देते हैं। 10 की घात 1, 10 की घात 1 का मतलब 10, 10 में गया 9, 9 से हमने 81 को कैंसिल करना है, तो 50/81 और यहां पर गुणे 9, 9 9 81। जब आप इसको 50 में 9 का भाग देंगे तो प्यारे बच्चों 9 बना 45 और फिर 5 0, 9 बना 45, मतलब आपका ये ऐसा आता जाएगा, लेकिन 5 तो नहीं मिल रहा है, ये वाला विकल्प में नहीं हो सकता। इस हिसाब से हमारा बेटा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। ये 4 विकल्प आप इस ढंग से एक एक करके चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस ढंग से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर हम 4 को डिस्कस करते हैं। यह भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस पैटर्न के क्वेश्चन अच्छे खासे महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए। 4/7 माइनस 5/7 स्क्वायर प्लस 4/7 की घात 3 माइनस 5/7 की घात 4 प्लस 4/7 की घात 5 माइनस 5/7 की घात 6 एंड सो ऑन डैश 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 करते हुए लिखा हुआ है अनंत पदों तक का योगफल क्या होगा। ये जीपी सीरीज है, क्योंकि ये लास्ट में इन्होंने अनंत पद का योग कर पूछ लिया आपसे। अब क्या करते हैं, यहां पर बेटा हम ये 2 श्रेणी लिखी हुई है एक साथ, इसको हम अलग अलग करके एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिएगा, जैसे पहली श्रेणी है 4/7, फिर प्लस 4/7 की घात 3, फिर प्लस 4/7 की घात 5 एंड सो ऑन। इस सीरीज को हमने अलग कर लिया, फिर माइनस हमने कॉमन किया। कहां से कॉमन किया देख लीजिएगा, ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद है, चौथा पद है और छठा पद है। दूसरा, चौथा और छठा पद इसमें देखना है, सभी में माइनस, हमने माइनस बाहर निकाला। फिर हमारे पास है बेटा 5/7 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 5/7 की घात 4 प्लस 5/7 की घात 6 एंड सो ऑन। ये भी अनंत पदों तक लिखना है। आप इसे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 4/7 हम कॉमन कर सकते हैं। मिलेगा क्या हमको यहां पर, ये हमको मिलेगा 1 प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस 1/7 की पावर 4 एंड सो ऑन। यहां से बेटा हमने 5/7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया 49, हमने ये कॉमन किया। अब हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 1 चूंकि 7 की घात हमने 2 तो कॉमन किया है, अब 2 घातें कम होंगी, यहां पर 7 का स्क्वायर होगा, यहां पर 7 की घात 4 होगा एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए दोनों पदों में ये वाला टर्म जो है इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ये जो वैल्यू हमारे पास है दोनों में कॉमन आ रही है। फिर क्या होगा, ये बचेगा, माइनस लगा के ये लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में। अब आप इसको क्या करोगे, इसको बाहर ले लोगे। मैं एक काम कर लेता हूं, थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे जब इसको कॉमन करते हैं तो जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज में अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला बच्चों होता है एस इनफाइनाइट का a/1 माइनस r। अगर हम इसको डायरेक्ट यहां पर पुट करके सॉल्व भी कर लें तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा। यहां पर a की जगह 1 हो गया, r की जगह क्या होगा बेटा, जब आप सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कराएंगे तो 1/7 का स्क्वायर यानी कि 1/49,
चलिए यहाँ पर रख देते 1/49। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 48/49, यानी कि ये 48 और 49 चला गया ऊपर, 49/48 हमको इसकी जगह पर रखना होगा। चलिए ये हम कॉमन करके बाहर निकाल लाएंगे 49/48। अब ये मिल रहा है 4/7 माइनस 5/49। अगर आप इसको देखें ध्यान से तो आप ये पाएंगे कि अगर हम 7 का गुणा ऊपर नीचे कर दें तो ये 7 7 49, 49 यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, और 49 एलसीएम लेने पर ये होगा कि ऊपर वाला ये जो अंश का 49 है, इस 49 को कैंसिल करेंगे। 7 चौका 28, 28 में से 5 गया, ये हो गया 23, 49 से 49 कट गया, 23/48, ये हमारा सी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप इसे स्वयं सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपसे भी सॉल्व हो जाएगा बड़ा इजीली। आइए डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य। दो संख्याओं का जो गुणोत्तर माध्य है प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीन जो है वो 6 है, अर्थमेटिक मीन है समांतर माध्य वो 6.5 है। तो कह रहे हैं वो संख्याएं क्या होंगी। सीधी सी बात यह है कि हम इसे किसी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, हम इसे शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट क्या है बेटा, आपसे दो संख्याएं पूछ रहे हैं, संख्याएं तो यही 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई एक होगी। अगर इन्हीं में से कोई एक है तो सीधी सी बात है, अगर इनका हम गुणोत्तर माध्य निकाले तो हमें 6 मिले, और इनका अगर समांतर माध्य निकाले तो 6.5 मिल जाए। आइए इसे देख लेते हैं। पहली बात तो ये गुणोत्तर माध्य, हमने तुरंत गुणोत्तर माध्य के बारे में सीख रखा है कि दोनों संख्याओं का अगर अंदर गुणनफल कर दें और रूट ले लें तो गुणोत्तर माध्य हो जाता है, वो हमें 6 मिलना चाहिए। दो संख्याओं को जोड़ें और 2 का भाग दे दें तो ये समांतर माध्य मिलना चाहिए, यानी कि 6.5 मिलना चाहिए। आइए देख लेते हैं। 12 3 36, 36 का वर्गमूल 6 मिल रहा है, लेकिन बगल वाला मिलना चाहिए 12 और 3 15, 15 का आधा किया 7.5, जो कि नहीं मिल रहा है, ये गलत है। इसको देख लेते हैं। 7 6 42, 42 का वर्गमूल 6 नहीं, ये नहीं मिला। 18 दूनी 36, 36 का वर्गमूल 6 मिल रहा है। 18 2 जोड़ा 20, 20 का आधा किया, ये आएगा 10, जो कि 6.5 नहीं है, ये भी गलत हो गया। हमारा डी विकल्प सही है। अब रही बात चेक करने की तो चेक भी कर लेते हैं। 9 का गुणा 4 में 9 चौको 36, 36 का वर्गमूल 6, 9 6 13, 13 का आधा 6.5, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। देखा स्टूडेंट्स आपने कितने आराम से सॉल्व हो गया हमारा ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि एबीसी समांतर श्रेणी यानी कि एपी के साथ साथ ये जीपी में भी हो, यदि एबीसी एपी के साथ साथ जीपी में भी हो तो हमारे 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। आइए बच्चों इसे देख लेते हैं। अभी तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं, लेकिन आपको इसे डायरेक्ट एज ए फॉर्मूले के तौर पे याद रखना होगा। अभी आप पहले इसका पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए कि कैसे प्राप्त हो रहा है। यदि एबीसी कह रहे हैं एपी के साथ साथ जीपी में भी हो, तो पहले हम देखते हैं एबीसी अगर एपी में तो क्या होगा बेटा, a प्लस सी की वैल्यू ये 2b के बराबर होगी। और यदि ये एबीसी जीपी में हो तो क्या होगा, अगर एबीसी जीपी में हो तो बी स्क्वायर बराबर हमें एसी मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं, इस 2 का यहां पर हम भाग दे देते हैं। ठीक है, और अब हमको मिल रहा है a प्लस सी की जो वैल्यू मिल रही है वो हमें मिल रही है b। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में यहां स्क्वायर कर देते हैं। चलिए स्क्वायर कर दिया इसका, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन में आ जाएगा ये 4, और इधर मिल गया है b का स्क्वायर। b स्क्वायर की जगह पर प्यारे बच्चों हमने ac लिख दिया। अब इस 4 का गुणा यहां पर कर दिया तो हमें प्राप्त हुआ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 4 का गुणा हुआ, ये हो गया 4ac, इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, तो हमको प्राप्त हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 4ac माइनस का होगा, ये 2ac प्लस का, तो माइनस का 2ac मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों हम a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट पे जाएगा, स्क्वायर जो हमारा ये 0 पर जाएगा तो वो 0 ही रहेगा। a माइनस सी की वैल्यू 0, इसका मतलब हुआ कि a बराबर हमको मिल गया है c। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमको a बराबर c मिल गया है। a बराबर c हम यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ रख देते हैं। b स्क्वायर बराबर a की जगह पर c रख दिया, तो a की जगह पर c और ये c, ये हो गया c स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर 0। इससे रिजल्ट आएगा आपका b प्लस c b माइनस c बराबर 0। यहां पर फाइनली हम कह सकते हैं b बराबर प्लस माइनस c मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इस बात को आप याद रखिएगा कि b बराबर माइनस c न लेकर के हमें b बराबर केवल c लेना होगा। अब b बराबर c लेंगे
तो और यहां पर a बराबर c है, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर c, ये हमारा c वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, इस क्वेश्चन में मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको इसे क्लियर भी कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से बात और समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपसे ये कहा जाएगा कि ए बी सी, दो बातें आपसे कही जाएंगी, ये ए बी सी एपी के साथ साथ जीपी में भी है, या आपसे कहा जाएगा ए बी सी एपी जीपी तथा एचपी तीनों में है। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों से जो रिजल्ट आता है वो एक ही आता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ए बराबर बी बराबर सी। आपसे कहेंगे यदि ए बी सी एपी के साथ साथ जीपी में है तो भी शर्त होगी ए बराबर बी बराबर सी, और यदि कहेंगे ए बी सी एपी के साथ जीपी तथा एचपी तीनों में है, ए बी सी तीनों श्रेणियों में है, तो भी आपको याद रखना है ए बराबर बी बराबर सी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जीपी का। लिखा हुआ है एक गुणोत्तर श्रेणी यानी कि एक जीपी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। दूसरी बात कह रहे हैं यदि दूसरा पद 8 है तो छठा पद क्या होगा। आइए बच्चों, पहले तो कोशिश आप ये करिएगा कि वीडियो को रोक करके आप इसे स्वयं सॉल्व करें, उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने कैसे सॉल्यूशन किया है। अपने सॉल्यूशन को हमारे सॉल्यूशन से मिलान करना और देखना सही विकल्प आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छे से अभ्यास हो जाएगा आपका। आइए इसे देख लेते हैं। कह रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद। तो बेटा हमने गुणोत्तर श्रेणी का जो तीसरा पद देखा वो हमने कहा भाई T3 होगा जो तीसरा पद होगा। ये पहले वाले पद को हमको तो ए कहते हैं, जो तीसरा पद है वो पहले पद का वर्ग है। तीसरा पद जो होगा उसे हम कहेंगे ए आर स्क्वायर। ठीक, एक ए से ए कैंसिल कर दिया तो ए बराबर हमें मिल गया आर स्क्वायर, एक ये कंडीशन मिली। आगे कह रहे हैं दूसरा पद प्यारे बच्चों होता है ए आर। ठीक है, दूसरा पद है 8। चलिए भाई दूसरे पद को हमने 8 कह दिया। हम एक ही जगह अगर आर स्क्वायर यहां पर डाल दें तो एक ही जगह पर हमने आर स्क्वायर लिखा, बगल में आर था तो ये हो गया आर क्यूब बराबर 8। अब हम आर को कहेंगे कि भाई आर की वैल्यू तो हमें 2 मिल गई। अगर आर की वैल्यू 2 मिल गई है तो यहां पर रख देंगे तो 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, हमें 4 मिल गया। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि छठा पद क्या होगा। तो छठा पद यानी कि T6, ये प्यारे बच्चों क्या होगा ए आर की पावर 5। ए की जगह पर 4 रख देंगे, 2 आर की जगह पर 2, 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। ठीक है, ये हमने 32 का गुणा कर दिया, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 128 हमारा जवाब है। ये ए वाले ऑप्शन में हमको मिल रहा है। ठीक है, इसे नोट कर लें आप लोग। आइए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 8 को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसे सॉल्व कर ले, उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने कैसे सॉल्यूशन किया हुआ है। लिखा हुआ है यदि ये समीकरण है, कह रहे हैं इसके जो मूल है रूट्स वो a तथा b है, और दूसरा समीकरण है, कह रहे हैं इसके जो मूल है रूट्स वो c d है। यदि एक बात और कही गई, जहां पर a b c d एक गुणोत्तर श्रेणी बनाते हैं तो q प्लस p अपॉन q माइनस p का क्या मान होने वाला है। आइए बच्चों इसे देख लेते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको कह दूं कि हमारे पास यदि ये ABCD जो लिखे हुए ये GP बना रहे हैं तो हम इन्हें ध्यान दे बेटा, हम इन्हें ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इसको भी कह सकते हैं कि भाई ये भी तो जीपी है। अब आप इसको समझना अच्छे से। हमसे कहा गया इसके जो मूल हैं रूट्स हैं वो a और b हैं, और इसके रूट्स हमसे कहे गए हैं c और d। ठीक है, चलिए देखते हैं मूलों का योगफल। जब मूलों का योग किया तो ये हमें मिला 3, मूलों का हमने गुणनफल किया, ये हमें मिल गया है p। हम बगल वाले समीकरण को देखते हैं। उधर हमने मूलों को योग किया मूलों का, तो ये c और d को जब हमने जोड़ा तो मूलों का योगफल मिल रहा है 12। मूलों का गुणनफल किया, ये हमें मिल गया q। यहां तक ठीक है बेटा। अब आते हैं, अब हम ABCD, इनको मैंने आपसे कहा ना कि इसको मैंने ABCD करके लेट किया हुआ है। अब ये वैल्यूज यहां पर डाल देते हैं। चलिए इसकी वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगे। आइए देखते हैं बेटा, ये a और b की जगह जब आपने डाला तो ये आपको a कॉमन कर लेना है, 1 प्लस r मिला, ये वैल्यू आ रही है 3। a b इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, r की वैल्यू p हो गई। यहां देखते हैं बेटा c d की जगह,
हमने ए आर स्क्वायर को कॉमन किया तो हमें 1 प्लस आर मिल गया, ये वैल्यू 12 है। यहां पर सी डी की जगह वैल्यू डाल देंगे बेटा, तो ए स्क्वायर आर की पावर 5, ये वैल्यू हमें क्यों मिल रही है। ये हमारे पास 4 वैल्यूज हो गई, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं, अब मुझे लगता है कि हमारा बड़ा आराम से ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इसे हम पहली क्वेश्चन कह रहे हैं और इसे दूसरी क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन का डिवाइड करा देते हैं। चलिए भाई डिवाइड करा देते हैं दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन का। तो क्या मिला, ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर, यहां पर आ जाते हैं ए ब्रैकेट में 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12/3, ये इससे कैंसिल हुआ, ये हो गया 4। 1 प्लस आर खत्म, ए खत्म, तो प्यारे बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, आर की वैल्यू को हम सिंपली 2 कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा गया था, यहां पर देखिए बेटा, हमसे कहा गया q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। अब क्यू की जगह ये वैल्यू हमारे पास है, इस वैल्यू को डाल देते हैं, ये क्या है, ए स्क्वायर आर की पावर 5 प्लस पी की जगह वैल्यू है बेटा ए स्क्वायर आर, अपॉन में आ जाते हैं, बस यहां पर माइनस लगा देंगे और तो कोई चेंजमेंट नहीं होना है। ए स्क्वायर आर की पावर 5 माइनस ए स्क्वायर आर। अगर आप देखें तो ऊपर से ए स्क्वायर और आर कॉमन हो रहा है, आर की पावर हमको यहां पर मिलेगा 4 प्लस 1, यहां पर आ जाते हैं, यहां से भी हमें ए स्क्वायर आर कॉमन मिल जाएगा, आर की पावर 4 माइनस 1, ये बेटा इससे कैंसिल, आर की जगह पे हमने 2 रखा, तो 2 की घात 4 16 और 1 हो गया 17 बटे 2 की घात 4 16, 16 में 1 गया, ये हो गया 15। बेटा 13/15 हमारा जवाब आ रहा है, जो कि बी वाले ऑप्शन में सही था, ठीक है। आप अपना आंसर का मिलान इससे कर लेना अच्छे से बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एनडीए वाले बच्चों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। लिखा हुआ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं बेटा 1 से शुरू हो जाएंगी, 1 2 3 4, ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कह रहे हैं, उनका ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके पास। आइए बच्चों इसे देख लेते हैं। तो 10 प्राकृतिक संख्याएं बेटा होंगी जो, वो होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपसे कहा गया इनका गुणोत्तर माध्य, तो प्यारे बच्चों इनका गुणोत्तर माध्य आपको निकालना है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो समझ लें कि यदि हमसे कहा गया ए बी का गुणोत्तर माध्य बताइए, तो प्यारे बच्चों वो होगा ए बी की घात 1/2। यदि हमसे कहा जाएगा ए बी सी का गुणोत्तर माध्य बताइए, तो होगा ए बी सी की घात 1/3। यदि हमसे कहा जाएगा ए बी सी डी का गुणोत्तर माध्य बताइए, तो ये होगा ए बी सी डी की घात 1/4। मुझे लगता है कि जो बच्चे नए हैं वो भी इस बात को समझ चुके हैं। इसी प्रकार बेटा 1 से लेकर 10 तक अगर हमसे कहा जाएगा इसका गुणोत्तर माध्य बताओ, तो प्यारे बच्चों सबका गुणा और 1/, कितना 1/, सोच के बताइए 1/, कितना होगा 1/10 होगा। सहमत है आप लोग, यहां तक आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बेटा 1 से लेकर 10 तक है, तो इसको हम 10 का फैक्टोरियल कहते हैं, और पावर कितनी हो गई 1/10 हो गई, ठीक है। तो यहां पर बेटा हमारे पास 10 का फैक्टोरियल तो हमको यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, लेकिन ये घात है 1/10, तो बेटा ये 1/10 तो नहीं, यहां पर 1/5 है। बेटा यही वाला विकल्प सही होगा, लेकिन आप इस ऑप्शन को ठीक कर लीजिएगा, ये मुझसे लिखने में गड़बड़ हुई है। 10 फैक्टोरियल के ऊपर घात में बेटा आपको 1/10 लगाना है, ये जवाब है, ठीक है बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 10 डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि गुणोत्तर श्रेणी की अनंत पदों का योग s है तथा पहला पद a है, तो सर्वानुपात r का मान दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा होगा। आइए बच्चों देखते हैं, हम लोगों को यह फॉर्मूला पहले से पता है कि अनंत पदों का योगफल जो होता है s इनफाइनाइट, ये होता है a/1 माइनस r। s इनफाइनाइट अनंत पदों का योग इस प्रश्न में s दे रहे हैं, तो आपने बेटा यहां पर s लिख दिया। पहला पद a है, जो कि यहां पर भी a ही दे रहे हैं आपको पहला पद, और अपॉन में 1 माइनस r आप इस तरफ शिफ्ट कर दोगे, और ये s आप यहां पर भेज दोगे। आपको चूंकि r की वैल्यू पता लगानी है, r का मान पूछ रहे हैं, r माइनस का आप इधर भेजेंगे तो ये प्लस का होगा, और 1 माइनस a अपॉन s को आपने इधर भेज देना है, तो प्यारे बच्चों ये मिल रहा है। r की वैल्यू हो गई s माइनस a अपॉन s,
ये हमारा बेटा विकल्प आप देख सकते हैं कि कौन सा सही हो रहा है, s माइनस ए अपॉन एस। ये बेटा पहला वाला विकल्प सही हो रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस लेक्चर में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए हैं। आगामी लेक्चर में आप और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस चैप्टर को खत्म होने के बाद आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस सीट भी देखेंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो को जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भेज दें, ताकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सफल हो सके। सभी बच्चों तक हमारा वीडियो आप पहुंचाइए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।